परियों की जो कहानी कभी दादी नानी सुनाया करती थी, अब वो पलक झपकते ही आंखों के सामने आ जाती है। बॉलीवुड फिल्मों के सीन्स हो या फिर कोई मीम्स हो, सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ छाया हुआ है तो वो है घिबली। सोशल मीडिया पर खुद को सक्रिय दिखाने के लिए लोग घिबली बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो घिबली के जरिए फोटो नहीं, लोग आपस में एक बिरादरी बन गए हो। लेकिन यही घिबली लोगों की मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। कैसे, देखें। सोशल मीडिया पर कमाल, चैट जीपीटी ने मचाया धमाल। दुनिया भर में एआई का जमाना, लोग हुए घिबली के दीवाना। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर दोस्तों और परिवारों से जुड़ना आसान है। पलक झपकते ही जानकारी से लेकर सवालों का जवाब मिल जाता है। पल भर में लोग अपने अच्छे और बुरे अनुभवों को साझा कर लेते हैं। सोशल मीडिया ने लोगों के बीच की दूरियों को भी कम कर दिया। संचार के क्षेत्र में तो जैसे क्रांति ही आ गई। पहले लोग फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के जरिए लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट करते थे, लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जमाना आया है, इसने पूरी दुनिया की पलट कर रख दी है। परियों की जो कहानी कभी दादी नानी सुनाया करती थी, अब वो पलक झपकते ही आंखों के सामने आ जाती है। बॉलीवुड फिल्मों के सीन्स हो या फिर कोई मीम्स हो, एपिक या कोई पर्सनल फोटो हो, सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसा ही खुमार छाया हुआ है। और वैसा ही खुमार है घिबली आर्ट का। सर, एक आजकल एक चैट जीपीटी के द्वारा इमेज को जो है गिबली एक चल रहा है, उसके अंतर्गत इमेज को चेंज कर देते हैं। क्या लगता है कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक? फिलहाल ये घिबली का ट्रेंड जो है नया है, आग की तरह फैल रहा है। लेकिन जहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मन लुभावना लग रहा है, उसके साथ बहुत सारे कानूनी मसले भी जुड़े हुए हैं। पहली बात, आप जब अपनी पर्सनल फोटोग्राफ डालते हैं इसकी घिबली ऐड बनाने के लिए, तो लाजमी सी बात है वो आपकी जो पर्सनल फोटोग्राफ है वो एक पब्लिक डेटाबेस में जाने वाली है। यानी कि अगर आपकी कोई निजता की एक्सपेक्टेशन है तो वो लुप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी दोनों ही लगातार नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाएंगे। जिसे देखो वो ही सोशल मीडिया पर घिबली फोटो बना रहा है। सोशल मीडिया पर खुद को सक्रिय दिखाने के लिए लोग घिबली बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो घिबली के जरिए फोटो नहीं, लोग आपस में ही एक बिरादरी बना गए हों। 90 के दशक में कॉमिक्स वाली फोटो लोगों को रोमांचित कर रही हैं। घिबली का लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओपन एआई जैसी कंपनियां इन फोटोज का उपयोग एआई ट्रेनिंग के लिए कर सकती हैं, और बिना आपकी सहमति के ये फोटोज डेटा ब्रोकर के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों के हाथों में पहुंच सकती है। तो लिहाजा जब आप उसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पसेस के लिए करेंगे तो आप पर मुकदमा हो सकता है, ट्रेडमार्क वायलेशन हो सकती है, कॉन्ट्रवेंशन हो सकती हैं और इंजंक्शन भी आप मुकदमा आ सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अल्टीमेटली आप किसी भी प्लेटफॉर्म का जब आप इस्तेमाल करें उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए, ये देखने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म आपकी डेटा का किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है। क्या आपका डेटा सुरक्षित है या नहीं है, और क्या लॉन्ग टर्म आपकी डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल फ्यूचर पर क्या नकारात्मक कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ बुनियादी इश्यूज हैं। अभी तो लोग इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक आग की तरह सिलसिला फैला हुआ है। लेकिन बहुत जल्दी ही लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें लीगल रैमिफिकेशंस हैं, इसलिए अपने आप को बचाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के कारण जीवन जितना आसान कर देता है, उसी तरह साइबर फ्रॉड में भी इजाफा हुआ करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नामी लोगों के डीप फेक वीडियो के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसने एआई के द्वारा पड़ने वाले नेगेटिव प्रभाव से दो चार किया है।
कुछ समय पहले तक साइबर अपराधी लिंक भेजकर फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन जालसाजी करते थे, लेकिन अब फ्रॉड के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए साइबर अपराधी लोगों की आवाज को भी कॉपी कर साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, फोटो के जरिए आपका नकली वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर पैसे की डिमांड भी की जा रही है। एआई टूल्स के जरिए साइबर अपराधी आपकी फोटोज का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटोज के जरिए आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का स्वरूप बदलता जा रहा है, उसी तरह साइबर अपराधी भी ठगी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। हालांकि कुछ सावधानी रखकर एआई स्कैम से बचा भी जा सकता है। इससे बचने के लिए कुछ टिप्स हैं जिसका पालन कर लोग डीप फेक से खुद को बचा सकते हैं। अगर बात करें डीप फेक से बचने के उपाय की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पासवर्ड को मजबूत बनाइए और सीक्रेट वर्ड्स का इस्तेमाल करें। भले ही एआई जनरेटेड फोटो और वीडियो असली जैसे लगते हैं, ध्यान से देखने पर आपको भी इसमें नजर आ सकता है। यदि कोई आपके पास ऐसे फोटो या वीडियोस भेजता है, तो उसमें कपड़े या हाथ पैर को ध्यान से देखना चाहिए। ऑडियो फ्रॉड से बचने के लिए ऑडियो को ध्यान से सुने। मशीन के जरिए बनाई गई आवाज में गौर करने पर आपको अंतर पता चल जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो अकाउंट को प्राइवेट रखने से प्राइवेसी बनी रहेगी। जिस तरह एआई लोगों के काम को आसान बना रहा है, उसी तरह साइबर अपराधियों को भी नए नए तरीके से रूबरू करा रहा है। यही वजह है कि इस ट्रेंड के बीच साइबर सेल भी एक्टिव हो गए हैं। लोगों को किसी भी ऐप को यूज करने से पहले जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली से देहरादून, गुरुग्राम से बेंगलुरु तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर आप भी इस स्टाइल में अपने फोटोज को एडिट कर रहे हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस स्टाइल को बोलते हैं जिबली स्टाइल, जिसमें फोटोज एडिट करने के लिए आपको चैट जीपीटी नामक एक ऐप का यूज करना पड़ता है, जो कि एआई जनरेटेड है। जैसे आप अपनी फोटोज को एडिट करेंगे, वहां पर वो आपके फोटोज को, आपके पर्सनल डाटा को अपने पास सेव कर लेती है। ये खुद एआई ने अपनी पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है कि वो आपके डाटा का अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती है। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपकी फोटोज, आपका पर्सनल डाटा कहीं लीक हो गया तो इस ट्रेंड में ना पड़े, खुद को इससे अवेयर रखें, अपने आप को लकी समझे या समझदार समझे अगर आपने अब तक इस तरीके से अपनी फोटोज को एडिट नहीं किया है। और कमेंट में जाकर ये जरूर बताएं कि आपने इस तरीके से अपनी फोटोज को एडिट किया है या नहीं किया है। जय हिंद, जय भारत। गिबली बनाने के चक्कर में अगर आप जाने अनजाने अपने फेस डिटेल्स किसी साइबर ठग को दे देते हैं, तो साइबर अपराधी वहां से फेशियल डिटेल्स को चोरी कर सकता है। उससे आपका फोन आदि अनलॉक कर सकता है। स्कैमर सोशल मीडिया पर फोटो टैग कर सकते हैं या फिर अलग अलग डिटेल सर्विस का एक्सेस कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। सोशल मीडिया पर मौज मस्ती, लाइक और कमेंट्स पाने के लिए लोग धड़ल्ले से घिबली का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने सरकार के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल घिबली के जरिए लोगों का डेटा किसी ऐसे टूल्स के पास चला जाता है जिससे एआई टूल्स के जरिए भविष्य में कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे ऐसा बनाया जा सकता है जिसका कोई वजूद ही ना हो। जिस तरह एआई लोगों के काम को आसान बना रहा है, उसी तरह साइबर अपराधियों को भी नए नए तरीके से रूबरू करा रहा है। यही वजह है कि इस ट्रेंड के बीच साइबर सेल भी एक्टिव हो गया है। देखिए, निजता का हो सकता तो वो सदैव के लिए चली गई। तीर जो है कमान से निकल गया, वापस कभी भी नहीं आने वाला। कल आप चाहें भी, निवेदन भी करना चाहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि कृपया मेरी तस्वीर को भूल जाइए या मुझे उसको डिलीट कराने का मौका दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी तो लोग उस दौर में हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट उनकी प्राइवेसी पर, उनके राइट्स पर क्या पड़ने वाला है।
और दूसरी बात, जब आप गिबली आर्ट डाउनलोड भी करने वाले हैं तब आपको ये नहीं पता कि वो जो तस्वीर आप डाउनलोड करने वाले हैं वो कितनी सुरक्षित है। हो सकता है उसमें भी कुछ साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने की संभावनाएं हों, हो सकता है आपका डेटा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। तो डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, प्राइवेसी इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज बहुत ज़्यादा लोगों आप नेकेड आई से देख नहीं सकते और पहचान नहीं पाते कि गलत है सही है। तो जब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो गई हैं तो कहीं ना कहीं इंसानों को समझना होगा कि जितनी जल्दी वो अपने अधिकारों का संरक्षण कर पाएँ उतना अच्छा होगा। वरना ये तो एक भूखा भेड़िया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होने वाली, आपका सारा डेटा खाने वाला है। उसके बाद आपकी जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन लिबर्टीज़ हैं, उसको भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए सतर्कता और सावधानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इमेज जानबूझ के डालते हैं तब तो आपने कॉन्सेंट अपनी दे ही दी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इमेज का कल को दुरुपयोग होता है तो आप प्लेटफॉर्म को जिम्मेवार बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको उसके प्लेटफॉर्म के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में प्लेटफॉर्म खुद ही आपको बता रहा है कृपया आप मत दीजिए, और उसके बाद भी आप अपनी जानकारी दे रहे हैं, तो जिम्मेवारी आपकी रहेगी। तो जो कुछ भी करना है सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इसका असर अभी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आने वाले समय में आपकी डिजिटल प्रेजेंस पर, आपकी फ्यूचर पर पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पवन दुग्गल, साइबर एक्सपर्ट। इनका साफ तौर पे कहना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बावजूद यदि आप गिबली पर जाते हैं और इस तरह के कदम उठाते हैं तो आपकी प्राइवेसी को आप लुप्त होता हुआ पाएंगे। सोशल मीडिया पर हर कोई हैशटैग के चक्कर में पड़कर उसी के पीछे लग जाते हैं। गिबली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पर मौज मस्ती, लाइक और कमेंट पाने के लिए लोग धड़ल्ले से गिबली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्रेंड के बीच साइबर थाना पुलिस भी अलर्ट हो गई। अगर आप भी इस स्टाइल में अपने फोटोज को एडिट कर रहे हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस स्टाइल को बोलते हैं जिबली स्टाइल, जिसमें फोटोज एडिट करने के लिए आपको चैट जीपीटी नामक एक ऐप का यूज करना पड़ता है जो कि एआई जनरेटेड है। जैसे आप अपनी फोटोज को एडिट करेंगे वहां पर वो आपके फोटोज को, आपके पर्सनल डाटा को अपने पास सेव कर लेती है। ये खुद एआई ने अपनी पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है कि वो आपके डाटा का अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती है। आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है दोस्तों। कुल मिलाकर अगर आप भी एआई ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो अभी से सतर्क हो जाइए। इस्तेमाल करने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी को जरूर पढ़ लें। पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एआई को एक्सेस देने से पहले पड़ताल जरूर कर लें। कहते हैं सावधानी में ही सुरक्षा है। तो गिबली के घपले में नहीं पड़ना है, सुरक्षित रहना है, सावधान रहना है।